अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का टॉपिक काफ़ी अहम इसलिए है कि ये हमारे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। जब से हम पैदा हुए हैं और मरते दम तक ये हमारी बॉडी में जारी और साई रहता है, लेकिन इसकी रफ्तार में इजाफा या कमी हमारे लाइफस्टाइल से, हमारी ईटिंग हैबिट से होता है। मैं बात कर रहा हूँ जी ग्लाइकेशन प्रोसेस की। ग्लाइकेशन प्रोसेस जो है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में जमा होना शुरू होती हैं और वो हमारे जिस्म के टिश्यूज़ के साथ बाइंडिंग बनाना शुरू करती हैं, और जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं जी एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो व्यूअर्स, आइए ये डिस्कस करते हैं कि ये जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स के बनने का जो अमल है, ये कौन कौन से वजूहात पे मबनी है, कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जो इनके बनने के अमल को ज़रा तेज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले तो बात आती है जी हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड का कंजम्पशन, या ऐसे फूड के जो आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़रा राइज़ करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल यकदम स्पाइक होता है, उसकी वजह से शुगर जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आपकी बॉडी के अंदर मौजूद प्रोटीन्स हैं उनके साथ बाइंडिंग बनाती हैं, और इस तरह से वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनने का बायस बनती हैं। या यूँ कह लें कि इस तरह से आपका जिस्म जो ना, वो कमज़ोर से कमज़ोर होता रहता है इन प्रोडक्ट्स के बनने की वजह से। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ग्लाइकेशन का प्रोसेस जो है ना वो स्लो हो जाए, तो आप अपनी डेली रूटीन में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का जो इस्तेमाल है उसको कम से कम करते हैं। ख़ास तौर पे आफ्टर 40s तो बहुत ही कम कर देना चाहिए, बल्कि इसको ना यूज़ करने के बराबर इसको आप यूज़ करें। उसके बाद आती है जो बात आपकी एजिंग की। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है ना, वो ग्लाइकेशन का प्रोसेस जो है ना, वो ज़रा फास्ट होता जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि आपकी बॉडी में एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, एनर्जीज आपकी लो होगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो और इसके अलावा एक और बात, आपकी बॉडी में कोलेजन की जो रीजनरेशन है ना, वो कम होना शुरू होती है। कोलेजन व्यूअर्स हमारी बॉडी में एक ऐसा प्रोटीन है कि जो हमारे टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाता है, या यूँ कह लें कि ये एक हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है। जैसे ही आपका कोलेजन और एलास्टिन लेवल जो है ड्रॉप होता है, तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, हमारे जो मसल फाइबर्स हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं टूवर्ड्स डिफरेंट डैमेजेस। तो इसलिए जैसे ही कोलेजन की अमाउंट कम होती है, तो शुगर जो होती हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हमारे प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करती हैं और ग्लाइकेशन बनने का बायस बनती हैं, और इस तरह से हमारे बॉडी में मसल वेस्टिंग भी बहुत तेज़ी के साथ होती है। इसके अलावा तीसरी वजह है वो है जी डाइटरी इनटेक ऑफ एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स। जब भी हम कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं, जो कि हम हाई टेम्परेचर पे बेक करके खाएं या ग्रिल करके खाएं, या ऐसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कि जिनको हम हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं, जिसमें आपकी फ्राइंग हो सकती है, डीप फ्राइंग हो सकती है, ग्रिलिंग हो सकती है, उसमें ये बहुत तेज़ी के साथ बनते हैं। उन्हें हम कहते हैं जी प्री फॉर्म ऑफ एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट। या यूँ कह लें कि वो जो हमारी बॉडी में प्रोसेस होना था वो हमने पहले ही कर लिया। अब उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो डैमेजिंग एक्टिविटी होनी थी एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स की वजह से, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी होगा, क्योंकि वो प्रोसेस हमने पहले कंप्लीट कर लिया, वो हमने पहले ही फूड में प्रोड्यूस कर लिए और उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में इस तरह के जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं वो फर्दर आपकी जो हेल्थ है उसको वो अफेक्ट करते हैं। इसके बाद आती है बात ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है व्यूअर्स, उसमें आपकी बॉडी में डिफरेंट किस्म के ऐसे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं कि जो आपके टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। जब आपके टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, सेल डैमेज होते हैं, उसकी वजह से भी शुगर्स होती हैं बहुत तेज़ी के साथ जो है ना, वो प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं और एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स बनने का बायस बनती हैं। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती हैं व्यूअर्स, ये आपके सेल्स को डैमेज करती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करती हैं और टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं, और जिसकी वजह से ग्लाइकेशन का प्रोसेस जो है ना वो फास्ट हो जाता है। और अल्टीमेटली ये ख़ास तौर पे उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है कि जो ओपन सन में काम करते हैं, यूवी लाइट की वजह से उनकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है और उसकी वजह से वो रफ़ होना शुरू होती है। तो इसलिए अगर आप, और वैसे भी देखा होगा आपने, जितने भी आपके ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपका यूवी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा यूवी
रेडिएशंस का एक्सपोजर हो तो उससे बचा जाए और सन ब्लॉक से यूज़ किया जाए ताकि स्किन जो है ना डैमेज होने से बच जाए। तो आई होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।